बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बहार रमज़ान ट्रांसमिशन गिफ्ट यूनिवर्सिटी से और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान यूसुफ। हमारे साथ इस रमज़ान के सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सवालात का सिलसिला चल रहा है बहार रमज़ान की ट्रांसमिशन पर और हमारे पास सवालात आ रहे हैं और वही सवालात हम अपने ट्रांसमिशन में आपके सामने रखते हैं। तो चूँकि यूनिवर्सिटी है, इम्तहानात का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तकरीबन परसों तरसों से रमज़ान शुरू हो रहा है गिफ्ट के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान यानी कि रोज़ा और इम्तहान को किस तरह बैलेंस किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आज फिर आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और सवालात का सिलसिला एक दावत का अमल है जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। रमज़ान मुबारक में लोग ख़ुसूसी तौर पर इसको मद्देनज़र रखते हैं। आपका जो सवाल है कि तालिब इल्म का इम्तिहान भी है और रमज़ानुल मुबारक भी है, अब वो अपने इम्तिहान को भी कैसे बेहतर कर सकता है और रोज़े के साथ किस तरह इसको मैनेज कर सकता है, तो बस आसान सा ये होगा कि अगर वो स्टूडेंट अपना टाइम टेबल बना ले, ठीक है, टाइम टेबल के साथ चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। कुरान करीम ने पहले से ये कह रखा है कि भी आपको हर चीज़ को वक्त के साथ तय करके चलना चाहिए। अब अगर इसको ये मैनेज कर ले, टाइम टेबल बना ले, टाइम की तरतीब ये हो कि वो कुरान करीम के लिए भी टाइम रखे, नमाजों के लिए भी टाइम रखे, तिलावत के लिए भी टाइम रखे और वो अपने इम्तिहानात का सिलसिला भी साथ मद्देनजर रखे। मसलन फजर की नमाज के लिए तो उठना है, तो फजर सहरी के बाद जो वक्त बच जाए तो उसको जिक्र तिलावत में लगा सकते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर आराम करना है, वो टाइम बनाना है, तो वो आराम करने का टाइम बना लिया जाए। और अगर उसको पढ़ने का, और वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, इसलिए कि उस वक्त माइंड फ्रेश होता है, थकावट कम होती है, तो उस वक्त में जो मुश्किल सवालात हैं उनको याद कर लिया जाए। और फिर आगे चलकर अगर क्लासेस का सिलसिला तो यकीनन मौकूफ हो चुका होता है, तो आगे चलकर फिर फर्दर उसको स्टडी करनी है, तो वो अपने टाइम के साथ हर एक मजमून के लिए अपने टाइम में रखे। टाइम बहुत होगा, बिल्कुल साहब 8 बजे सो के उठ जाते हैं अपनी नींद पूरी करके, तो जोहर तक का टाइम 2-3 मज़ामीन के लिए या जो करंट उसका पेपर चल रहा है उसकी तैयारी के लिए, इसी तरह जोहर से बाद वो तिलावत के लिए भी टाइम रख सकता है और उसमें नवाफिल के लिए भी और अपनी स्टडी के लिए। जैसे ही वो पेपर से फ्री होता है तो आकर कुछ टाइम वो आराम करे। बिल्कुल सही। अफ्तारी के बाद का जो टाइम है तो उसको मद्देनजर में रखे और वो भी एक बेहतरीन टाइम होगा, जरा थकावट से ख़त्म होगी और निशात आ जाएगा। और स्टूडेंट के लिए ख़ास पैगाम यही होगा कि वो मोबाइल से जरा अपने आप को दूर रखे। बिल्कुल सही। वो वाला मोबाइल से टाइम जो सोशल मीडिया पे जा रहा है, जिसका तालीम ताल्लुम के साथ मोबाइल है, वो तो कोई बात नहीं। ये इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के अंदर ये भी सवाल आपसे रखते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि रमज़ान मुबारक के अंदर आपने किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है और आप खुद भी समझदार हैं, आप एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, आप खुद भी समझने की इस्तात रखते हैं, तो आप अपना टाइम टेबल खुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए सवाल के साथ अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।